आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं, बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर। अभी तक मन में ये सवाल क्यों नहीं आया कि एसिड और बेस जो है वो पानी में ही अपना बिहेवियर क्यों शो करता है, किसी और सब्सटेंस में क्यों नहीं। जैसे अगर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम लोग लेते हैं, केरोसिन, बेंजीन, टाउलिन, उसमें डिसॉल्व करते हैं तो एसिड अपना प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता है। या फिर हम उसको ड्राई स्टेट में रखते हैं तो वो अपना प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता है। जब वाटर में डालते हैं तभी एसिड और बेस अपना प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। तो इसको समझने के लिए हमको इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे समझेंगे हम लोग, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, हमने लिया HCl जो कि एक एसिड है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग देखें इसका फॉर्मूला, तो ये दो चीज़ से मिलके बना है, एक H और दूसरा Cl, ठीक है। तो क्या हो गया, HCl। H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, Cl के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, बट इसको फुलफिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए। और हाइड्रोजन जो होता है वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है। 9th क्लास में आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ये पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेटल नॉन मेटल में इस चीज़ को दोबारा हम लोग रिपीट करने वाले, आखिर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या जानेंगे, हाइड्रोजन जो होता है वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इसके पास है। तो ये दोनों आपस में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है और शेयरिंग के कारण एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं HCl। और ये कैसा कंपाउंड है, तो ये है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड होते के बावजूद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, यानी एक बहुत छोटा है और दूसरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसका क्या होगा, Cl का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू H के। यानी इसको इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता। तो Cl का जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है वो ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू H के। इसीलिए यहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा और इसको हम लोग डेल में चार्ज क्रिएट होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे डेल पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जब चार्ज क्रिएट हो गया तो इसी HCl को हम कहाँ डालते हैं, वाटर में डालते हैं, ठीक है। तो अब हम HCl को लेके डाल दिए कहाँ, वाटर में। डालने के बाद ये H प्लस Cl माइनस में टूट गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि H2O जो है वो एक टाइप का पोलर सॉल्वेंट है। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब होता है द सब्सटेंस दैट शो चार्ज। जब हम इस H2O को लेके और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, H प्लस और OH माइनस में। तो हम लोग क्या किए, H2O से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किए तो क्योंकि ये चार्जेबल था और यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये H प्लस OH माइनस में क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन। ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटना ही क्या कहलाएगा, डिसोसिएशन। अब इस डिसोसिएशन होने के कारण क्या हुआ, वाटर ऑलरेडी टूट चुका है, अब उसमें क्या होगा, HCl जाएगा। और ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं भी पास करते तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों चार्जेबल कंपाउंड है, दोनों का अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और यही सेम काम होता है जब हम बेस को डालते हैं। उसी तरह से यहाँ पे किसी बेस को भी डालेंगे तो वही होगा, NaOH को जैसे हम लोग लेते हैं, इसको वाटर में डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस OH माइनस। तो यहाँ हम लोग देखें बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर, मतलब पानी में ही क्यों एसिड और बेस अपना बिहेवियर शो करता है। एक और जो वाटर और एसिड का रिलेशन है वो है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ
एसिड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर को ही क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन कहा जाता है। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। किसी भी चीज़ में अगर हम पानी मिलाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन को कम करने के लिए उसके ऊपर क्या किया जाएगा, वाटर को ऐड किया जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूशन कहेंगे। जब भी किसी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं तो ऊपर से क्या मिलाते हैं, पानी। लेकिन जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो पानी ऑलरेडी रखेंगे और उसमें एसिड क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा और इससे एक पॉइजनस गैस निकलेगा जो कि एटमॉस्फेयर में अगर फैल गया तो वो उसको टॉक्सिक कर देगा। दूसरा रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो गया तो वो बिकर जो है वो हीट करेगा और बिकर जो है वो फट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, when we dilute an acid, we add acid on water, not water on acid, because adding water on acid is a highly exothermic reaction which can explode the beaker। ध्यान क्या देंगे, हमेशा पानी पे एसिड ऐड किया जाता है, कभी भी एसिड में पानी नहीं ऐड किया जाता है क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और बिकर जो है वो फट भी सकता है। तो ये कुछ बिहेवियर था एसिड का और वाटर का एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।